फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स विद आयशा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है 2021 का रिड्यूस सिलेबस जो है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और साथ साथ आपकी जो एग्ज़ामिनेशन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है उस प्रिपरेशन होती रहेगी। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जो यूनिट वन है उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं ABC करके। जो यूनिट 1 है उसका नाम है 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। बेसिकली इसमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट जो आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी पुरानी, जो एलिमेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स हमने डिस्कस किए थे वो इसमें कवर हो जाएंगे। आपसे पूछेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है। बेसिकली ये वाइवा का पार्ट है, लेकिन फिर भी आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्ज़ाम पर्पस के लिए। और जो बी पार्ट है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसमें सबसे पहले आएगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आपके पास शॉर्ट नोट किस किस टॉपिक पे आ सकता है। पहले तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। ट्यूशन की बात करें तो जो हमारे पास तीन ही यूनिट्स हमारे पास क्लास 12th में, वो 10-10 मार्क्स के हैं ईच। तो फर्स्ट जो यूनिट है वो ऑलरेडी मैंने जैसा कि बताया कि राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, उसमें पहला पार्ट हमने कवर कर लिया, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अब आती है सब स्कूल्स की बारी। गाइस, राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल में जितने भी सब स्कूल्स हैं वो आप एक बार थॉरली रिवाइज कर लीजिएगा। आने के चांसेस हैं बट आया नहीं है अभी तक। देन आता है मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ये आ सकता है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि आप फीचर्स लिखिए कि राजस्थानी स्कूल में क्या क्या फ़ीचर्स थे, पहाड़ी स्कूल या फिर पहाड़ी स्कूल में क्या क्या फ़ीचर्स थे। दोनों नहीं पूछेगा, दोनों में से एक ही पूछेगा। तो आप ये भी प्रिपेयर कर लीजिए। और मैंने इन सब पे सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नाउ जिसके लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एप्रिसिएशन ऑफ पेंटिंग्स। मीन्स कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ रिड्यूस हुई हैं, कुछ नई ऐड हुई हैं, तो बच्चे उसी को लेकर कंफ्यूज हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी पेंटिंग है राजस्थानी स्कूल में। तो सबसे पहली पेंटिंग है मारू रागिनी। ये पहले भी थी और अभी भी है और इम्पॉर्टेंट है, आप ये पढ़ लीजिएगा। इसका जो पेंटर है उसका नाम है साहिब दीन और सब स्कूल है मेवाड़। जो तीसरी पेंटिंग हमारे पास आती है वो है कृष्णा ऑन स्विंग। पेंटर इज़ नूरुद्दीन एंड टॉकिंग अबाउट सब स्कूल इट्स बीकानेर। देन नेक्स्ट पेंटिंग आती है राधा बनीठनी। पेंटर है निहाल चंद और सब स्कूल है किशनगढ़। जो लास्ट पेंटिंग आती है भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट और पेंटर है गुमान, सब स्कूल है जयपुर। तो हमारे पास टोटल 5 पेंटिंग्स हैं राजस्थानी स्कूल में। आपको ये पांचों पेंटिंग्स की डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट मैटर, कलर स्कीम, ये सब अच्छे से बिल्कुल टिप टॉप लर्न करके जाना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब यूनिट 1 का ही जो सी पार्ट है वो है पहाड़ी पेंटिंग्स, क्योंकि यूनिट का नाम था राजस्थानी स्कूल एंड पहाड़ी स्कूल, दोनों हैंड इन हैंड थे। तो पहाड़ी पेंटिंग्स में सबसे खुशी की बात ये है कि सिर्फ 2 ही पेंटिंग्स हैं। पहले हमारे टाइम पे 6 हुआ करती थी, बट अब सिर्फ रिड्यूस कर दिया सिलेबस, तो सिर्फ 2 ही पेंटिंग्स आपको पढ़नी है। कृष्णा विथ गोपीज, आर्टिस्ट है मनाकू, सब स्कूल है बशोली। और दूसरी पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, आर्टिस्ट इज नैनसुख एंड सब स्कूल इज़ कांगड़ा। बेसिकली जो पहाड़ी पेंटिंग्स में पहले 6 पेंटिंग्स थी, बट जो रेस्ट ऑफ द पेंटिंग्स थी उनके जो आर्टिस्ट थे वो अननोन थे, तो उन्होंने वो हटा ही दिया सिलेबस से। आपके लिए तो फ़ायदा हो गया फिर, तो लग जाओ बिल्कुल तैयारी में अभी से ही। सो गाइज आगे बढ़ते हैं यूनिट 2।
यूनिट 2 भी 2 पेयर में है, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब मुगल स्कूल में आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट और सब स्कूल ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हट चुका है सिलेबस से। बस पेंटिंग्स आपको याद करनी है इसमें। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी पेंटिंग्स नई आई हैं और कौन कौन सी पेंटिंग्स ऑलरेडी हैं पहले से। तो मुगल स्कूल में हमारे पास टोटल 4 पेंटिंग्स हैं, सिर्फ 4 ही पेंटिंग्स हैं। पहली पेंटिंग है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, आर्टिस्ट है मिस्किन, पीरियड है अकबर, मतलब ये पेंटिंग अकबर की पीरियड में बनी थी। बर्थ ऑफ सलीम, ये नई पेंटिंग ऐड हुई है इस बार। बर्थ ऑफ सलीम के जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है रामदास। पीरियड अगेन अकबर है बिकॉज ये पेंटिंग भी अकबर की पीरियड में ही बनी थी। नेक्स्ट पेंटिंग जो हमारे पास आती है मुगल स्कूल की, उसका टाइटल है कबीर एंड रायदास, आर्टिस्ट उस्ताद फरीक उल्ला खान, पीरियड शाहजहाँ। जो फाइनल पेंटिंग आती है वो है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, आर्टिस्ट इज़ हाजी मडनी एंड पीरियड इज़ प्रोविंशियल मुगल अवध, नाउडेज अवध इज़ नोन एज उत्तर प्रदेश। सो फ्रेंड्स, आप देखो साथ साथ आपका रिवाइज भी हो रहा है आर्टिस्ट और पीरियड, तो आपको दोबारा एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की तरफ। नेक्स्ट इज़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो, आर्टिस्ट इज़ अननोन एंड सब स्कूल इज़ हैदराबाद। चांद बीबी प्लेइंग पोलो, आर्टिस्ट इज़ अगेन अननोन एंड सब स्कूल इज़ गोलकोंडा। सो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट होता है, जो कि यूनिट 2 जो था वो भी 10 मार्क्स आपका होल्ड करता है। अब हम देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 है बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड मॉडर्न ट्रेंड्स। इसमें भी आपको 3 सब पार्ट्स मिलेंगे। जो पहला पार्ट है ए, उसका टाइटल है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग एंड सिग्निफिकेंस। गाइस, ये क्वेश्चन हर साल आता है और इम्पॉर्टेंट भी है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, और सारे जितने भी कलर्स हैं उसमें, और व्हील, अशोक चक्र व्हील और 24 स्पोक्स, इन सब का सिग्निफिकेंस भी आपको मेंशन करना है अपने आंसर में। तो इसकी भी वीडियो है हमारे पास प्लेलिस्ट में, अगर आपने ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देन आता है मेन फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल के मेन फीचर्स क्या क्या हैं, ये सब आपको आंसर में लिखना है। एक बार थॉरली रिवाइज कर लीजिएगा। सी पार्ट आता है जो कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिस्ट इन द नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट। इसमें भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ गए हैं। इसमें बंगाल स्कूल में एज सच हमारे पास टोटल 4 पेंटिंग्स हैं आती है बंगाल स्कूल की। उसमें क्या क्या आता है हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली जो पेंटिंग है जो आपको करनी है बंगाल स्कूल से, वो है जर्नीज एंड, पेंटर इज़ अबिरनाथ टैगोर। देन कम्स राधिका। राधिका जो पेंटिंग है उसके पेंटर हैं MAR चुगताई। देन द लास्ट पेंटिंग ऑफ बंगाल स्कूल इज़ मेघदूत। अब मेघदूत के जो पेंटर हैं वो हैं राम गोपाल विजयवर्गीय। तो आप ये सारी पेंटिंग्स पे भी एक बार अच्छे से नज़र मार लीजिएगा। अब हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट नहीं, मतलब जो सबसे लास्ट टॉपिक जो रहता है वो है इसी के साथ साथ मॉडर्न ट्रेंड्स। मॉडर्न ट्रेंड्स में आपके पास 3 सब पार्ट्स हैं, लाइक उसमें पेंटिंग्स भी हैं, ग्राफिक्स भी हैं और स्कल्पचर्स भी हैं। तो आपको सारी टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं मॉडर्न ट्रेंड्स में। तो हम एक बार अपनी मॉडर्न पेंटिंग्स देख लेते हैं कौन कौन सी पेंटिंग है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में है रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशन, जिसके पेंटर हैं राजा रवि वर्मा। और भी पेंटिंग्स है जैसे मदर एंड चाइल्ड जामिनी रॉय। ये दोनों पेंटिंग्स पहले भी थी, लेकिन जो नई पेंटिंग ऐड हुई है वो है हल्दी ग्राइंडर्स।
और इसकी जो पेंटर है वो है अमृता शेरगिल। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग आती है वो है मदर टेरेसा। इसके पेंटर हैं M.F. हुसैन। और हम पढ़ते हैं ग्राफिक्स की तरफ। आपको तो पता ही होगा पेंटिंग्स और ग्राफिक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं पेंटिंग्स और ग्राफिक्स में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो हम ग्राफिक्स देखते हैं अपने। चिल्ड्रन है जिसके पेंटर हैं सोमनाथ होरे। देन कम्स देवी विच इज़ मेड बाय ज्योति भट्ट। फोर्थ ग्राफिक इज़ ऑफ वॉल्स। ऑफ वॉल्स ग्राफिक के पेंटर हैं अनुपम सूद। लास्ट जो ग्राफिक आता है मैन वुमेन एंड ट्री, इसके पेंटर है के लक्ष्मा गौर। मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, इसमें हमारे पास स्कल्पचर्स हैं कुछ, और कुछ स्कल्पटर के नाम गिवन है। आपको एग्जाम में एडिशनल क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, नेम सम ऑफ द स्कल्पचर ऑफ मॉडर्न पीरियड, या फिर नेम सम ऑफ द पेंटर्स हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो आपको वन वर्ड क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है। तो स्कल्पचर्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में। सबसे पहले तो है ट्रियम्फ ऑफ लेबर, जिसके स्कल्पटर है D.P. रॉय चौधरी। संथाल फैमिली, जिसको बनाया है राम किंकर वैज ने। थर्ड वन इज़ क्राइज अनहर्ड, को बनाया है अमरनाथ शेरगिल ने। देन कम्स गणेशा, इट इज़ मेड बाय P.V. जानकी राम। तो आपको इन सब के नाम बिल्कुल क्लियर शॉर्ट याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें सब कुछ तो पता ही होता है, बस कई कबारी क्या होता है पेंटर्स के नाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी तक आपने इतने सारे प्री बोर्ड्स दिए ही होंगे तो आपको वो सब तो याद हो ही गया होगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर दिस वीडियो। होप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अगर आपको किसी भी टॉपिक, इन सब में से किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ।